वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विद ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास 4 चैप्टर आपका 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट नंबर 1। तो आपने पढ़ा था इससे जो पहला वाला चैप्टर था, पिछला चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा था सेंटेंसेस क्या होता है। अब आज इसमें पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब देखो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में आपने देखा था सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या एक्सप्रेस करता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और ए थॉट। ये आपने पढ़ा था सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये आप पढ़ चुके हो। इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या एक्सप्रेस करता है, दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और ए थॉट, जो बताता है, एक्सप्रेस करता है क्या चीज, एन एक्शन और ए थॉट। एन एक्शन और अ थॉट कैसे एक्सप्रेस करता है? इन अ मीनिंगफुल मैनर। एंड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन or a thought in a meaningful manner, जिसका कोई सेंस निकलता है मीनिंगफुल तरीके से। जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता तब वो सेंटेंस नहीं होता। तो ये आप पढ़ चुके हो। अब देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब देखो द मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर, मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं इसमें नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंसेस। नंबर 1 जो है वो होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं वो कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो ज़्यादातर क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहलाते हैं। सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें न तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। अब देखो ये जो होते हैं ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जो भी सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इसका जो एंड होता है वो किससे होता है, फुल स्टॉप से होता है। अब देखो असर्टिव सेंटेंस ये जो होते हैं कोई स्टेटमेंट बताते हैं, ठीक है। ये क्या बताते हैं, कोई ना कोई स्टेटमेंट, मतलब किसी के द्वारा या तो कही गई बात होती है, कोई हम अपनी बात कहते हैं, वो होता है स्टेटमेंट। देखो एग्जाम्पल है एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। कि जो एलिफेंट है उसकी लॉन्ग ट्रंक होती है, लंबी सूंड होती है। तो ये क्या है, किसी के द्वारा कही गई बात है, कोई स्टेटमेंट दिया है किसी ने, ठीक है। अपना व्यू रखा है ना, कि हमारा जो व्यू है वो है, अपना विचार है कि एलिफेंट जो है उसकी लॉन्ग ट्रंक होती है। अब देखो नंबर 2 है नेहा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। नेहा जो है वो है एक इंटेलिजेंट गर्ल है। तो हमने अपना विचार बताया है, ठीक है, अपना थॉट है ये, है ना, कि नेहा जो है एक इंटेलिजेंट गर्ल है। और या फिर कोई काम भी बता सकते हैं, जैसे ये बता दें कि वर्क्स स्लोली, कि वो धीरे धीरे काम करता है। तो ये क्या है, कोई थॉट भी है ना, या फिर एक्शन भी बता रहा है कि भाई वो धीरे धीरे काम करता है। तो इन्हें हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं इनका जो एंड होता है वो हमेशा किससे होता है, फुल स्टॉप से होता है। देखो इनका जो एंड है वो फुल स्टॉप से है और जो इनकी शुरुआत है, स्टार्टिंग हुई है, वो किससे हुई है,
इनकी शुरुआत हुई है कैपिटल लेटर से। ठीक है, ये तो आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस हो चाहे उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कैपिटल लेटर से, और जो असर्टिव सेंटेंस है उनकी ये पहचान होती है कि ये खत्म किससे होते हैं, इनका जो एंड होता है वो होता है फुल स्टॉप से। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, एफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखो, अभी आपको बताया था कि जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखो इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, AFFIRMATIVE, इन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जितने भी एफर्मेटिव सेंटेंस हैं इन्हें हम नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस है जो क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जिसमें नो का यूज या नॉट का यूज नहीं होता। एफर्मेटिव सेंटेंसेस है ना। देखो जैसे नंबर 1 है माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, कि मेरी जो सिस्टर है वो क्या है, एक डॉक्टर है। ठीक है। नंबर 2 है मानू लिव्स इन दिल्ली। मानू लिव्स इन दिल्ली, फुल स्टॉप लगा दिया। नंबर 3 आई हैव अ पेट डॉग, कि मेरे पास एक पेट डॉग है, फुल स्टॉप लगा दिया। नंबर 4 देयर आर फ्रूट्स इन द बास्केट। देयर आर फ्रूट्स इन द बास्केट। इन द बास्केट। अब देखो ये हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इन्हीं के नेगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो है इसमें और इसका क्या रोल होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम नो का या नॉट का यूज करते हैं, लेकिन सभी में ही यूज नहीं होता। नेगेटिव का मतलब होता है ये चीज नहीं है। ठीक है। इसमें जो आपको ये ध्यान रखना है, इज एम आर ये जो होते हैं इनके साथ में आप वाजवर, इनके बाद में आपको नॉट लगा देना है। ठीक है। ये होता है जैसे माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, तो इसका नेगेटिव आप जब बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, इसका नेगेटिव बनेगा माई सिस्टर। तो इसमें तो यदि आपको इज एम आर और वाजवर दिख जाएगा तब आप क्या करोगे, आराम से इनके बाद में नॉट लगा दोगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा। माई सिस्टर इज नॉट अ डॉक्टर, ये मेरी सिस्टर जो है वो डॉक्टर नहीं है। बट देखो मानू लिव्स इन दिल्ली, अब इसमें आपको क्या करना है, मानू लिव्स इन दिल्ली, तो ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये होता है कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ में तो डज नॉट का, और जो प्लूरल होते हैं उसके साथ में डू नॉट का यूज किया जाता है। ये होता है नेगेटिव बनाने के लिए इसका रूल। ठीक है। ये आप जब आप आगे टेंस पढ़ोगे तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, बट आपको अभी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि मानू जो है वो रहती है, क्योंकि इसमें इज़ेमार आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इसमें मानू अभी आपको बताया था यदि इस तरह से हो, रहती है, गोज हो, कम्स हो, है ना, ईट्स हो, तब आपको किस तरह से आपको नेगेटिव बनाना होता है। इसमें ये सिंगुलर है ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट, डज नॉट, और लिव की बजाय हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिव, डज नॉट लिव इन दिल्ली। ये हो गया इसका नेगेटिव।
उसके बाद में आई हैव अ पेट डॉग। तो इसमें भी आपको किस तरह से करना है, आई को आप इसमें आप आई वैसे आपका सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन आप इसको प्लूरल की तरह आप मानते हो। आई डू नॉट हैव अ पेट डॉग, अ पेट डॉग। अब देखो, देयर आर फ्रूट्स इन द बास्केट्स, इन द बास्केट। तो आप इसको नेगेटिव किस तरह से बनाओगे, देयर आर नॉट फ्रूट्स नहीं होगा, देयर आर नो फ्रूट्स। देयर आर जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसमें हम नो का यूज करते हैं। देयर आर नो फ्रूट्स इन द बास्केट, नो फ्रूट्स इन द बास्केट। अब देखो, ये सभी जो सेंटेंस हैं ये कैसे हैं, असर्टिव सेंटेंस हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में भी इधर वाले जो हैं ये एफर्मेटिव और जो इस पार्ट वाले हैं ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, पहला नंबर 1 आपने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, तो ये जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे असर्टिव सेंटेंस। अब देखो, जो नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है असर्टिव के बाद में, वो हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस, IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें क्या किया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ठीक है, जिसमें या तो कोई ना कोई कमांड दी जाती है या ऑर्डर दिया जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, या तो इसमें आपको कोई ना कोई कमांड, आदेश, ठीक है, कमांड या फिर ऑर्डर भी आप कह सकते हो, है ना, और या फिर आपको कोई ना कोई रिक्वेस्ट की जाती है ना, और या फिर कोई ना कोई एडवाइस या सजेशन दिया जाता है, एडवाइस या फिर सजेशन, SUGGESTION। देखो, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, कमांड या ऑर्डर दिया, आपको किसी ने पानी मांगा है, ठीक है, आपको कह दिया कि जाओ 1 गिलास पानी लेकर के आओ, तो आपको क्या दिया है, ऑर्डर दिया है ना, ठीक है। और इसी को यदि आप कह दोगे कि प्लीज, आप यदि उसके आगे प्लीज लगा दोगे, तो ये ऑर्डर से किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा रिक्वेस्ट में। देखो, प्लीज लगाते ही, प्लीज ऐड करते ही ये किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्ट में चेंज हो गया, क्योंकि आपसे उसने पोलाइटली रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपको यदि वो ही इंसान जो है, वही पर्सन यदि आपको एडवाइस देगा, सजेशन देगा, तो वो आपको किस तरह से देगा, वो आपको कहेगा कि यू शुड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि आपको क्या करना चाहिए, 1 ग्लास ऑफ वाटर मेरे लिए लाना चाहिए, तो वो आपको सजेशन देगा, ठीक है। सेंटेंस तो एक ही था, बात एक ही कहनी थी, लेकिन उस बात को कहने के जो मैनर था, उसका जो तरीका था, वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसी से वो क्या बन गया, एडवाइस भी हो गई, रिक्वेस्ट भी हो गई, ठीक है, और ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस बात को किस तरह से कहना है। अब देखो, आपको पता है ना, कमांड और ऑर्डर, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको क्या कहना है, कमांड देना है, तो आप इसको कहोगे, आप कहोगे कि जैसे आप किसी को जाने के लिए कहते हो, ठीक है, आपको क्या कह दोगे, आप बस इसमें इतना ही कह दोगे कि गो, जाओ, है ना, आपको कह दे, आप किसी को कह सकते हो गो, ठीक है, गो कहोगे, कमांड कि गो, ठीक है, आदेश दे दिया, ना कोई प्लीज लगाया ना कुछ, ठीक है। अब किसी को आप सीधा कह दो रिक्वेस्ट में, तो आप रिक्वेस्ट करोगे प्लीज गो, क्या कहोगे, प्लीज गो। और यदि आपको एडवाइस देनी है, तो आप इसमें क्या कह दोगे, यू शुड गो, कि भाई आपको जाना चाहिए। तो ये हो गए एडवाइस देने का तरीका, ये रिक्वेस्ट करने का तरीका, और ये है मैनर आपके कमांड देने का, कि इसमें आपको सीधा ही कह देना है, कुछ भी नहीं आपको ऐड करना, ठीक है। तो ये हो गए कमांड
रिक्वेस्ट और एडवाइस यदि दी जाती है तब ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, या तो कमांड या ऑर्डर दिया जाता है, या फिर कोई सजेशन दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, और या फिर कोई न कोई रिक्वेस्ट होती है। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखो, आपने टू टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो आप समझ चुके हो, एसर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंसेस, है ना। एसर्टिव सेंटेंसेस एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस जो आपके समझ में आ गए। अब हमें करने इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है अब आपको बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें आपको ये जो सेंटेंस है इनको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है ना। एसर्टिव सेंटेंस जो है दिए हुए हैं या इंपरेटिव भी हो सकते हैं, आपको इसमें इनको नेगेटिव में चेंज कर दो, चेंज इन नेगेटिव फॉर्म। देखो नंबर वन है दिस इज माई हाउस। तो आपको क्या बताया था, इज एम आर बाजर के बाद में आपको सीधा नॉट लगाना है। तो आप इसमें क्या लिख दोगे, दिस इज नॉट माई हाउस। तो ये हो गया नेगेटिव में चेंज। नंबर टू आई लाइक चॉकलेट केक, आई लाइक चॉकलेट केक। अब देखो इसमें क्या मैंने बताया था, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि इसमें इज़ामार बाजबर आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, विल शैल भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको इसमें क्या करना है, मैं पसंद करता हूँ चॉकलेट केक, ठीक है। तो आप इसमें आई जो है वो उसको क्या मानते हैं, प्लूरल, ठीक है। आई के साथ जो प्लूरल होता है इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट, ठीक है। आई डू नॉट लाइक चॉकलेट केक, ये हो गया इसका प्लूरल, वो इसका नेगेटिव फॉर्म। I don't like chocolate cake. Number three, go there. देखो ये है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, ऑर्डर दिया गया है कि वहां पर जाओ। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अब जब भी ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इसमें ऑर्डर दिया हुआ होता है और आपको इसे क्या नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसमें एक सिंपल तरीका है, आप इसमें क्या लगा दोगे, डू नॉट, ठीक है। बस डू नॉट गो देयर लिखो और आपको इसको नेगेटिव में चेंज हो गया। यदि आपसे कहे रन कि दौड़ो और है ना ऑर्डर दे और आपको कहे कि नहीं दौड़ना है तो डोंट रन, ठीक है। आपसे कहे स्टॉप और आपको कहे नेगेटिव में चेंज करना है, मतलब स्टॉप मतलब रुक जाओ, और कह दे कि नहीं रुकना है तो डोंट स्टॉप, ठीक है। आपको कहेंगे कि राइट और आपको कहेंगे कि नेगेटिव में चेंज करो तो डोंट राइट, हो गया। केवल आपको लगाना क्या है, डू नॉट लगाना है और ये नेगेटिव में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर बी जो है आपको इसमें लिखना है कि राइट द टाइप ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो आपको 3 टाइप्स के बताइए ना, तो इसमें आपको टाइप लिखना है, ठीक है। राइट द टाइप ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो, तो इसमें आपको ये बताना है कि रिक्वेस्ट है, जो गिवन सेंटेंसेस है रिक्वेस्ट है या फिर कमांड है या फिर एडवाइस है। अब देखो नंबर 1, यू मस्ट हेल्प हर, यू मस्ट हेल्प हर। आपको इसका आंसर अभी सोचना है और फिर बताना है, यू मस्ट हेल्प हर। डोंट लॉफ, एट वर्क।
You should work hard. You should work hard. नंबर 4 है go and do your work. देखो you must help her, कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए. तो ये क्या है, क्या दे रहे हैं इसमें, एडवाइस. तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें एडवाइस दी गई है, तो हम इसमें लिखेंगे एडवाइस. ठीक है. अब है डोंट लाफ एट पुअर, कि आप जो गरीब है उन पर मत हंसो. तो इसमें क्या बताया गया है कि आपको हंसना नहीं है गरीब के ऊपर. आपको इसमें ऑर्डर दिया गया है, या फिर आपको रिक्वेस्ट की गई है, या फिर आपको एडवाइस दी गई है. तो आप इसमें ये कह सकते हो कि आपको एडवाइस दी गई है कि डोंट लाफ. ठीक है. उसके बाद में यू शुड वर्क हार्ड. तो इसमें भी आपको क्या कहा गया है, एडवाइस दी गई है कि आपको अपना मेहनत करनी चाहिए. अब देखो नंबर 4, गो एंड डू योर वर्क, जाओ और अपना काम करो. तो इसमें आपको क्या बताया गया, इसमें आपको ऑर्डर या कमांड दी गई है, आदेश दिया गया है कि जाओ और अपना काम करो. अब देखो नंबर 5 देखते हैं. प्लीज लैंड मी योर बुक. अब इसमें क्या बताया गया है, देखो प्लीज है, तो प्लीज सुनते ही हम इसमें क्या कहेंगे, इसमें रिक्वेस्ट की गई है. ठीक है. तो ये है सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंस वाले, जो आप समझ में आपको आ गए होंगे, और आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस जो है वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं. If you have any problem, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you.